बैशाख माह की पूर्णिमा के बाद पुष्कर सरोवर की दुर्दशा खराब होने के चलते सरोवर की मछलियां और जलीय जंतुओं की मौत का सिलसिला शुरू हो चुका है। गत 3 दिन पहले पूर्णिमा पर लाखों श्रद्धालुओं ने पुष्कर सरोवर में स्नान पूजा अर्चना कर खाद्य सामग्री का प्रयोग किया था, जिससे भीषण गर्मी में सरोवर का पानी दूषित हो गया और जलीय जंतु लगातार दम तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। शनिवार को भी पुष्कर सरोवर के गऊ घाट और यज्ञ घाट समेत घाटों पर गंदगी का आलम पसरा हुआ नजर आया। घाटों पर नारियल और कपड़े समेत अनाज और अन्य कई खाद्य सामग्री बिखरी हुई नजर आई, जिसको लेकर पुष्कर तीर्थ पुरोहितों ने भी नाराजगी जाहिर की। पिंटू पंडित, ओम प्रकाश पाराशर और नौरत काबरा ने भी नाराजगी जाहिर करते हुए लगातार प्रदूषित हो रहे जल और मछलियों को लेकर नाराजगी प्रकट की। उन्होंने पालिका प्रशासन से मांग की है कि जिस तरह से घाटों पर अवैध रूप से खाद्य सामग्री बेची जा रही है, उस पर रोक लगाई जाए ताकि जलीय जंतुओं को भी बचाया जा सके। उन्होंने कहा कि आनासागर झील को बचाने के लिए प्रशासन और आमजन ने मुहिम चला रखी है। ऐसी ही एक मुहिम उनकी ओर से भी शुरू की जाएगी। वहीं पुष्कर नगर पालिका प्रशासन के स्वास्थ्य अधिकारी लोकेंद्र सिंह ने बताया कि घाटों पर अवैध रूप से बेची जा रही खाद्य सामग्री पर कार्रवाई की जा रही है और लगातार लोगों को भी पाबंद किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि साफ सफाई अभियान चलाकर घाटों पर जल्द ही सफाई करवाई जाएगी। भाई जय पुष्कर आज की सबसे तो पहले मैं श्रीमान जिला प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूं कि सरोवर के जल स्तर को और मछलियों का जो मरने का सिलसिला चल रहा है, उसके लिए सबसे पहले तो सरोवर के किनारे से जो सरोवर के जल में ये खाद्य सामग्री से ये जल प्रदूषित हो रहा है। दूसरा, सरोवर के किनारे से ये खाद्य सामग्री और ये प्लास्टिक को तुरंत बैन किया जाए और जो बंद पड़ी है ऑक्सीजन मशीन मछलियों के लिए और सरोवर की शुद्धता के लिए, स्वच्छता बनाए रखने के लिए घाटों के किनारे से तुरंत प्रभाव से खाद्य सामग्री को सख्ती से उड़न दस्ता लगा के 24 घंटा उसकी निगरानी की जाए प्रशासन द्वारा। जो खाद्य सामग्री किसी भी तरीके से सरोवर में नहीं डाली जाए, जिससे सरोवर स्वच्छ बना रहे और मछलियाँ नहीं मरे। और जैसे कि अभी आप देख रहे हो, ये अखिल पूरे विश्व की संपत्ति है पुष्कर सरोवर, आस्था का केंद्र है करोड़ों हिंदुओं का। थोड़ा इस पे ध्यान दिया जाए। जैसे कि आप लोग अभी आप देख रहे हो आनासागर पे आप प्रशासन कैसे ध्यान दे रहा है, जबकि वो तो फिर सिर्फ एक सीवरेज का पानी है पूरे अजमेर शहर का, जो कभी भी साफ नहीं हो सकता है। और एक तरफ हमारे सरोवर है जो पवित्र जल है, स्वच्छ है, उसको स्वच्छ बनाए रखा जाए। जैसे आनासागर पे ध्यान दिया जा रहा है प्रशासन का करोड़ों रुपया खर्च करके, वैसे हमारे सरोवर पुष्कर का भी ध्यान दिया जाए। भाई घाटों की सफाई व्यवस्था, और वो जब तक खाद्य सामग्री बिकेगी उसकी सफाई व्यवस्था हो ही नहीं सकती है, क्योंकि बार बार में यात्री आता है, उस पर अनाज डालता है, फिर प्लास्टिक की थैली डालता है, तो वो चाहे कितने ही कर्मचारी उसकी सफाई करो वो स्वच्छ हो ही नहीं सकता है। चारों तरफ काई रहेगी, काई से यात्री गिरेगा, फिसलेगा। खाद्य सामग्री पर क्या है, डेली हमारे द्वारा जाके पाबंद किया जाता है, फिर भी चोरी छुपे जो लोग डाल जाते हैं उन पर कंटिन्यू जाके पाबंद किया जाएगा उनको, और उनका सामान भी जब्त किया जाएगा। और अभी क्या है, वर्तमान में सफाई कर्मचारियों की गवर्नमेंट द्वारा एक शिफ्ट लगाने कहा गया है, तो आगे से नाइट शिफ्ट लगा के भी उसको सफाई व्यवस्था को सुचारू किया जाएगा। बहुत खराब हालत है, कोई भी कचरा, कोई गंदगी बहुत पड़ी हुई है, जल में सरफ मरा हुआ है, मछली पड़ी हुई है, कोई काटने वाला नहीं है, ना देख लो, कोई सुनते नहीं है यहाँ के ब्राह्मण लोग। सरकार से क्या मांग करते हो? यही है कि तीर्थ की मर्यादा का पालन करें। ये जो मछलियाँ मर रही है और ये घाट में एक दुकान नहीं होनी चाहिए, दान नहीं बिकना चाहिए, यही बार बार केड़े विनती करें, कोई सुनते नहीं है। ये मांग है प्रशासन की तरफ, कोई इंतजाम नहीं है और मछलियाँ गर्मी से कारण मर रही है। और प्रशासन देखो, ये जो है ना, ये यात्री नहाते हैं जो फिसल जाते, स्लिप हो जाते हैं, नगर पालिका के कोई इंतजाम नहीं है, ये इंतजाम होना चाहिए। और प्रशासन को ये लगा के जो मच्छा मर रही है, मच्छा का इंतजाम करने की मांग कर रहे हैं। और मच्छा ये गर्मी है ना, मौसम गर्मी है, इसलिए सरकार ने ये तो इंतजाम करो मच्छा बचने के लिए। और गंदगी बहुत हो रही है, 52 घाटों में कितनी गंदगी हो रही है, प्रशासन की तरफ से कोई इंतजाम नहीं है। स्टेटस किंग ऑफ जेंट सूट्स, फुल जेंट सूट्स, न्यूनतम किराए पर डिजाइनर एक्सक्लूसिव शेरवानियां। स्टेटस डिजाइनर टच बाय ललित, आनासागर झील चौपाटी के सामने, अजमेर। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।